हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हम अपने YouTube चैनल स्टार क्लासेस में। तो आज से आप लोगों के लिए MCQ क्वेश्चन का सीरीज चलाने वाले हैं। तो आज का जो हमारा जो पहला चैप्टर है वह है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ये पहला चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि Na2SO4 BaCl BaSO4 NaCl, यानी कहने का मतलब ये है, ये हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है और इस इक्वेशन को देख के हमें बताना है कि यह कौन सा अभिक्रिया है। ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन देख के आपको बताना। देखिए समीकरण को पहले पहचानिए, समीकरण एक्चुअली है क्या। तो NO2 है ना, देखो Na2 और इधर B है। देखो एक दूसरे के आयन को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, यानी एक दूसरे के एनियन को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। इस तरफ को हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि CuO प्लस H2 है ना, रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है जो बन रहा है गेवस Cu प्लस H2O, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखो सिंपल सा बात है, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है। देखो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से अलग हो रहा है। तो जैसे ही ये अलग होगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अलग होने का मतलब क्या, ऑक्सीजन का अलग होना यानी अपचयन कहलाता है ना। ऑक्सीजन का अलग होना अपचयन कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर यही ऑक्सीजन अगर जुड़ जाता तो यहाँ होता उपचयन होता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं इस प्रश्न का जो उत्तर हुआ वह कौन हुआ, ये हुआ अपचयन, इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि Cu प्लस O2 गेवस CuO यानी कॉपर ऑक्साइड हमें दे रहा है। तो इसका मतलब कौन सा, देखो कॉपर में ऑक्सीजन मतलब जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ये बताइए। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। सिंपल सा बात, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको ध्यान से देखिए। ये भी हमारे पास क्या है, रिएक्शन है दिया हुआ Fe2O3 प्लस 2Al गिवस Al2O3 प्लस 2Fe। तो देखो सिंपल से देखो इसमें हो क्या रहा है, ये क्या, इसका ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है कि ये कौन सा है, वियोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन। देखो वियोजन में क्या था, टूटता था एकल पदार्थ, संयोजन में जुड़ता था। विस्थापन को देखो इसमें कुछ क्या विस्थापन हो रहा है, हाँ तो ध्यान से देखो इसमें विस्थापन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, इसमें विस्थापन हो रहा है। तो वियोजन अभिक्रिया क्या हो जाएगा, सॉरी ये जो होगा विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी विस्थापन अभिक्रिया। क्यों, तो देखो Fe है, Fe जो है बेचारा Al है, यानी Al जो है Fe को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, यानी कि इसको हटा दिया। तो इसका मतलब हो गया ये हमारा क्या, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह है रिएक्शन दिया हुआ है हमारे पास, रिएक्शन दिया हुआ है और हमें बताना है कि यह कौन सा अभिक्रिया है। तो देखो CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O। तो देखो सिंपल से देखो ऑक्सीजन इसके साथ था और आगे रिएक्शन में ऑक्सीजन अलग हो गया। तो ऑक्सीजन का अलग होना भी तुरंत हम बताएं, ऑक्सीजन का अलग होना क्या होता है, अपचयन होता है। ऑक्सीजन का अलग होना क्या होता है, अपचयन होता है। सिंपल सा बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन को जरा ध्यान से देखो। तो इसमें आपको बोल रहा है कि बोलो, देखो पहले रिएक्शन का सही ढंग से पहचानो ये हो क्या रहा है। तो इसमें बोल रहा है क्या है, अभिक्रिया PbO प्लस कार्बन गिवस Pb प्लस CO, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। सीसा अपचयित हो रहा है, CO2 उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, लेड साइड अपचयित हो रहा है एवं कार्बन उपचयित हो रहा है, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देने वाली बात है कि इसमें ध्यान से देखो लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड ध्यान देना अपचयित हो रहा है। यहाँ पर ध्यान समझना, लेड ऑक्साइड जो है अपचयित हो रहा है। देखो सिंपल सा बात है, यहाँ पर PbO है, यहाँ पर अलग हो गया, इसका मतलब क्या, और कार्बन में क्या ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो अब ये क्या हो गया, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी।
6 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है और कार्बन जो होता है उपचयित हो रहा है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है ना, तो ध्यान देना है। Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, ये क्या हो रहा है, सिंपल सा बात है, Zn क्या रहा, कॉपर को विस्थापित कर दिया उसके, है ना, इस कपल में क्या क्या किया, Zn ने क्या किया, सिंपल सा बात है, Zn ने Cu को यानी कि इसके बॉयफ्रेंड को अलग कर दिया, सिंपल सा बात, यानी कपल को अलग कर दिया, अपनी आके इसके साथ शादी कर लिया, रचा लिया, तो ये हो गया ZnSO4। तो इस तरह का क्या कहते हैं, इसको वियोग कर दिया। सिंपल सा बात होता है कि इसमें क्या कर दिया, सॉरी वियोग ने, इसमें हो जाता विस्थापन कर दिया, यानी कि विस्थापित कर दिया। विस्थापित मतलब तुमको हटा के दूसरे जगह बैठा दिया, तो इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन समीकरण असंतुलित है। तो सिंपल सा बात है, असंतुलित का रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ अगर बैलेंस देखेंगे तो बैलेंस देखने के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने पर क्या होगा, वो अलग होगा। ठीक है, तो सिंपल सा बात देखो, हाइड्रोजन इधर 2 है, Cl2 है, ये तो बैलेंस है, ये तो आपका बैलेंस है, ध्यान से देखो, ये आपका क्या है, बैलेंस है। इसमें देखो 2K है, इधर भी 2K है, Cl 2 है तो Cl भी 2 है, और 3 दूनी 6, ये भी बैलेंस है। Pb, इधर Pb एगो है, O क्या गो है, तो इधर O जो है 3 दूनी 6 गो है, तो 2 2 4 1 5 गो है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये क्या है, असंतुलित है, यानी ये असंतुलित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है। अब बोल रहा है इसमें कौन सा समीकरण संतुलित है, तो आप इसको चेक कर लेना है कि आपका संतुलित कौन सा होगा। ठीक है, हम आपको आंसर बता देते हैं, आंसर बी जो होगा ये हमारे पास संतुलित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए लास्ट में वही है, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है, फिर वही हो गया, आपको इसको चेक करना है, चेक करके आपको बताना है कि इनमें कौन सा क्या है, संतुलित है। तो हम आपको आंसर बता देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण CO CO प्लस CO2। देखो बेचारा क्या हुआ, ये एकल था, ये बेचारा अकेला था, CO योग क्या होगा, 2 भाग में बट गया, यानी कि इसका ये जो शादीशुदा आदमी था, यानी कपल था, बेचारा दोनों अलग हो गया, यानी कनियन अलग हो गया, और ये हो गया विस्थापित हो गया, मतलब बिखर गया, मतलब अलग हो गया, सिंपल सी बात है। तो इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। समझ में आ रही बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 12, Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu। तो इसमें भी क्या देखो, अभी तुरंत अब पढ़े हैं, तो इस तरह को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए आगे हमारे पास है H2S प्लस I2, तो HI प्लस S। देखो इसमें भी ये भी हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, अपचायक कौन है, तो देखो H2S और यहाँ से S को अलग कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी कि सिंपल सा बात हो रहा है कि यहाँ पर जो हो रहा है, जो अपचायक है I2 है। ठीक है, अब I2, ठीक है, सॉरी उपचायक जो है I2 है। चलो अगला प्रश्न हमारे पास है, नीचे दिए गए समीकरण में कौन सा कथन सत्य है, मतलब सही है। तो Cu प्लस O2 के लिए CO, देखो ये क्या था, अलग अलग था, एक साथ हो गया, इसका मतलब क्या था, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया। तो कॉपर में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ये बताओ पहले। ऑक्सीजन का जुड़ना होता है ऑक्सीकरण होता है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, सिंपल से बात है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला हमारे पास है, निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है। तो देखो रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन जिसमें दोनों होता है, उसी को बोला जाता है। तो इसमें हो जाएगा, ध्यान से देखो यहाँ पर देखो, ये इसमें देखो, इसको देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या रहा, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वही प्रश्न आ गया, कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया, तो फिर वही चीज़ आ गया। तो इसका भी आंसर आपको हम बता देते हैं, ये हो रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिए। तो MnO ऑक्सीजन, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन देखो यहाँ पर अलग हो गया, फिर देखो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ गया है, देखो हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो गया, देखो इधर जाकर हाइड्रोजन अलग हो गया, इधर ऑक्सीजन अलग हो गया। सिंपल सा बात है, यही हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला हमारे पास है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा
कि श्वसन जो है ना, वो हमारे पास है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। तो प्रश्न में भी पूछते रहता है श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कैसे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें उपचयन, तो उल्लू वाला तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही। तो इसका मतलब इसका सही हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, हरा होता है, क्या होता है, हरा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है, इसको तो याद करना ही पड़ेगा। तो इसका हो जाएगा भूरा होता है, कैसा होता है, भूरा। आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आता है बनके वह है आपका कि लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा Fe3O4, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर इसका, Fe3O4। चलिए नेक्स्ट हमारा है, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या है, तो क्या हो जाएगा इसका, हरा। तो इसको रट लो बस, और कुछ नहीं है। तो ये सब क्वेश्चन हाईलाइटेड देखो पूछा गया बहुत बार। अगला है, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया को किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, तो यह समीकरणों के द्वारा, ठीक है। अगला हमारे पास Na2SO4 प्लस BaCl 2BSO4 प्लस 2NaCl। देखो ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना, पहला जो क्वेश्चन था वही ये भी है। देखो Na2 क्या आ रहा है, बी है, एक दूसरे का आयन को द्विविस्थापन कर रहा है, यानी आयन को ट्रांसफर कर रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। तो क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चमकीला उजला होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना कौन है इसमें, ये बताओ। तो सिंपल सा बात है, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए एक हमारे पास क्वेश्चन है कि एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया, आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तन हो चुका है। उस कांच परख नली में विलयन था, आपको याद है कुछ कि नहीं। तो कॉपर जो सल्फेट था, जो प्रश्न हम पढ़ाए थे VVI, तो वही वाला है, ठीक है। तो जो कॉपर सल्फेट का रंग जो होता है, जैसे कील डालते हैं तो उसको क्या करता है, विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कारण हो रहा है, ठीक है। तो यही था ना CO कॉपर सल्फेट। चलो अगला हमारा जो होगा वह है, निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है। तो सिंपल सा बात, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो केल्विन कैलोरी, ठीक है, किलो कैलोरी। तो किलो कैलोरी जिसमें निकल रहा है, तो ठीक है, ये हमारे पास प्लस में जो होगा, देखो यहाँ माइनस में भी है, लेकिन हमको प्लस वाला जो होगा वही हमारा आंसर होता है, ठीक है, वही निकल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में कौन सा भिजा हुआ चूना है। देखो वही प्रश्न आ गया फिर का, इसका आंसर हो जाएगा CaOH व्हाइट ट्वाइस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, CaOH व्हाइट ट्वाइस, ये है बुझा हुआ चूना। चलिए अगला हमारा जो प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। तो अवकारक गुण कौन प्रदर्शित करेगा, तो H2S जो है इसमें जो है अवकारक गुण प्रदर्शित करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित होता है। तो सूर्य के प्रकाश वाला तुमको याद है, AgBr है, AgBr। इसका आंसर क्या हो जाएगा, AgBr, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना वो हमारा है ऑक्सीकरण है, ठीक है। किसके कारण है, ऑक्सीकरण के। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, NO2 और O2, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साग सब्जियां का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का उदाहरण है? देखो, तो इसका आंसर हो जाएगा उष्माक्षेपी। इसमें बहुत सारा उष्मा निकलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो कौन सही है बोलो, तो इनमें कौन सही है? तो सिंपल सा बात है, Na2CO3 ये हमारे पास सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? तो ये बनाएगा Na2ZNO2H2, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का परिवर्तन हो चुका है। प्रणाली में लिया गया विलयन था, देखो फिर वही प्रश्न आ गया घुर के, तो ये हो जाएगा बी। आंसर क्या होगा? बी, CuSO4। चलिए अगला है, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? संक्षारण। आंसर क्या हो जाएगा? ए, संक्षारण। चलिए अगला प्रश्न है कि चिप्स की थैली चिप्स को अपचयन से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। कौन सा गैस? नाइट्रोजन गैस। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तुओं पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है जिससे काफ़ी क्षति होती है। इस क्रिया को कहते हैं, वही होता है जंग लगना। क्या होगा? तो वही होगा, संक्षारण होगा। और कौन सा होगा? संक्षारण। चलिए, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? तो ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए लास्ट है, जब मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो कैसा होता है? तो देखो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। इसका आंसर चमकीला उज्जला। तो ये था आपका बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।